जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत अपने अभ्यासपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ आज का साइंस का प्रैक्टिस सेट कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, ए मेरे दोस्त इसे खोना नहीं है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ चलिए शुरू करते हैं अपने साइंस का पहला क्वेश्चन। तो देखिए कह रहा है क्या कि एमोनाइल एक मिश्रण है। तो एमोनाइल एक मिश्रण किस चीज़ का होता है? तो एमोनाइल एक मिश्रण होता है एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। किसका? तो एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का ये होता है मिश्रण, जिसको क्या कहा जाता है? एमोनाइल कहा जाता है। और एक होता है दांत का जो कठोर भाग होता है एनामाइल। क्या होता है? एनामाइल। तो एनामाइल किसका बना होता है? तो इसको भी याद रखिए, ये इसका भी पूछा जाता है। ये होता है CA3 या PO4 का होल ट्वाइस, इसको कहा जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, CA3 PO4 का होल थ्राइस जो होता है, होल ट्वाइस, ये होल ट्वाइस। तो CA3 PO4 का होल ट्वाइस होता है, यह होता है एनामाइल, जो कि दांत का कठोर भाग होता है। तो इस प्रकार से याद रखना आपको। एमोनाइल का मिश्रण क्या है? तो एमोनाइल का है एल्युमिनियम पाउडर प्लस अमोनियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? देखिए फूल गोभी का हम लोग जो खाते हैं ताज़ा पुष्प खाते हैं, पुष्प समूह, क्योंकि फूल गोभी का रहा है, पत्ता का खाता, पत्ता गोभी का खाता तो पत्ता होता है। ठीक है, तो फूल गोभी का रहा है तो इसका हो जाता है ताज़ा पुष्प। देखिए भूमिगत डंठल जो होता है यह आलू का होता है। किसका होता है? आलू, भूमिगत डंठल। और जड़ की बात करेंगे तो जड़ हो गया जैसे कि आपको सलजम हो गया। क्या? सलजम हो गया। सलजम के अलावा यदि आपको बात करेगा गाजर, तो ये गाजर क्या है? गाजर या सलजम ये सब क्या? ये सब जड़ है, तो जड़ का एक उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि मिर्च का तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? तो मिर्च का जो तीक्ष्णता होता है वह होता है तीक्ष्णता कैप्सेसिन। देखिए यहाँ पर दो चीज़ होता है, एक होता है कैप्सेसिन और एक होता है कैप्सेथीन। तो कैप्सेथीन जो होता है थीन, तो यह होता है मिर्च का हरा रंग। किसके कारण? मिर्च का हरा रंग होता है कैप्सेथीन के कारण। और मिर्च में कसेलापन या कह सकते हैं तीक्ष्णता यानी तीत जो होता है यह कैप्सेसिन के कारण। इसको याद कैसे रखिएगा? देखिए यहाँ पर लगा हुआ है सीन, तो सीन का मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखना। तो जब बहुत तीखा कोई चीज़ हम खा लेते हैं तो आँख में पानी भर आता है, दिखाई नहीं देता है, मतलब सीन नहीं दिखता है, तो हम कह सकते हैं कि सीन नहीं दिखता है कैप्सेसिन। और उसके बाद कैप्सेथीन क्या हो जाएगा? थीन हो जाएगा हरा रंग। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना। इसके अलावा देखिए ऑप्शन में दिया हुआ लाइकोपिन। तो लाइकोपिन होता है टमाटर का लाल रंग। किसके कारण? ये टमाटर का लाल रंग जो होता है यह लाइकोपिन के कारण होता है। यानी कि कह सकते हैं कि टमाटर को इसको कह सकते हैं कि लाल कोपिन, लाइकोपिन मतलब लाल को पीना, मतलब एक तरह से हम इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि लाल को पीना। तो टमाटर कैसा होता है? लाल, और इसको क्या करते हैं हम लोग? पी लेते हैं, तो लाल को पीना क्या होता है? लाइकोपिन। इसको याद रख सकते हैं इसे। ठीक है, लाइकोपिन कौन सा? टमाटर। और कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध जो होता है वह दूध पीला भी होता है, और इसी के कारण गाजर लाल भी होता है। क्या? गाजर पीला जो होता है यह होता है कैरोटीन के कारण। दूध भी पीला होता है कैरोटीन के कारण। और गाजर का लाल रंग कहेगा तब वो हो जाता है एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन। या सेब का जो होता है लाल रंग इसके एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए प्रोटीन की कमी से दो प्रकार की बीमारी होती है। वयस्कों में तो होता है क्वाशियोरकर। ठीक है, ये होता है वयस्क के लिए। और बच्चा में जो होता है, बच्चा में होता है कौन सा रोग? तो इसको कहा जाता है मरासमस। क्या कहा जाता है? मरासमस। तो मरासमस रोग जो होता है यह बच्चों में होता है और वयस्क में क्वाशियोरकर होता है। तो प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग होता है, एक होता है क्वाशियोरकर, दूसरा होता है मरासमस। तो इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें से और इस ऑप्शन के बारे में पूछा जाता है। बेरी किसके कारण होता है? विटामिन बी के कारण होता है बेरी रोग। एस्कर्बी विटामिन सी के कारण होता है। रिकेट्स विटामिन डी के कारण होता है। तो ये रिकेट्स क्या है? हड्डी में होता है। एस्कर्बी मतलब मुंह में जो पाड़िया उड़िया हो जाता है, एस्कर्बी विटामिन सी की कमी के कारण ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना। और बेरी भी हड्डी का रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है क्या कि पाचन तंत्र में मौजूद रस डैश में शामिल होता है। तो पाचक तंत्र में जो मौजूद होता है रस, यह HCl कह सकते हैं कि HCl शामिल होता है। तो HCl जो हम लोग खाना खाते हैं तो ये जो सबसे पहले ये आमाशय में जाता है, तो आमाशय की सबसे ऊपरी भाग जिसे कहा जाता है कार्डियक। तो ये कार्डियक में क्या होता है? ये कार्डियक में HCl रिलीज होता है। ठीक है, और HCl रिलीज होने के कारण भोजन को क्या कर देता है? अम्लीय बना देता है, जिसके भोजन पाचन में और सहायक हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और आंत की जो दीवार होता है
वह आंत की दीवार को कहा जाता है म्यूकस। क्या? म्यूकस। और यह म्यूकस क्या करता है? MgOH निकालता है, मतलब क्षार निकालता है, जिसके कारण यह अपनी परत की रक्षा करता है। नहीं तो HCl इतना ज़्यादा हार्ड होता है, इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि यह होता है, प्रबल होता है कि यह आंत की दीवार को गला सकता है। लेकिन आंत की दीवार को गलाने से बचाने के लिए एक म्यूकस नामक परत पाई जाती है, और यह म्यूकस क्या करता है? MgOH रिलीज करता है, जिसके कारण यह परत जो है क्षारीय बना रहता है, जिससे HCl से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसको हम कैलोरी में मापते हैं। किसमें? कैलोरी में मापते हैं। तो जो सामान्य मनुष्य होता है, तो सामान्य मनुष्य को कितना कैलोरी चाहिए? तो सामान्य मनुष्य को 2200 से लेकर के जो मतलब कम काम करते हैं वो 2300 कैलोरी तक होना चाहिए उसको भोजन। और जो मेहनती होते हैं, जो फिजिकल वर्क करते हैं, उस फिजिकल वर्क करने वाले को 3500 से लेकर के 3800 तक कैलोरी का वो मतलब भोजन लेना चाहिए, जो कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3×10⁻6 घन मीटर क्यूब आयतन वाले चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय बल क्षेत्र में रखने पर पदार्थ इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर का 60×10⁻², एम्पियर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय आघूर्ण विकसित होता है। तो पदार्थ का चुंबकन तीव्रता क्या है? तो देखिए इसमें आपको यदि फॉर्मूला नहीं याद है और नहीं मालूम है तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि एम्पियर प्रति मीटर दिया हुआ है, एम्पियर प्रति मीटर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है तो यह मीटर क्यू है, और यहाँ जो लिखा हुआ है एम्पियर मीटर स्क्वायर है। तो मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर को या नीचे यहाँ पर मीटर क्यू है, तो मीटर क्यू से यदि करेंगे तो देखिए 2 से ये तो 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा ये एम्पियर बटे मीटर। तो हम कह सकते हैं कि एम्पियर बटे मीटर, तो यानी एम्पियर मीटर इन्वर्स। तो ये जो हो जाएगा ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये इससे क्या पता चला? तो एम्पियर मीटर स्क्वायर को ऊपर रखेंगे और मीटर क्यू को नीचे रखेंगे। तो देखिए एम्पियर मीटर स्क्वायर जो ये दिया हुआ है तो 60×10⁻², और नीचे में रखना है 3×10⁻⁻6। अब देखिए ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो कह सकते हैं 20, ये जो है -6 है, ऊपर जाएगा तो +6 और -2 कितना जाएगा? +4 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 20×10⁴ एम्पियर प्रति मीटर, या एम्पियर मीटर इनवर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक तांबे के तार का प्रतिरोध 100 ओम है, तो इसकी चालकता क्या है? तो देखिए चालकता के बराबर क्या होता है? तो चालकता के बराबर होता है 1/प्रतिरोध। क्या होता है? 1/प्रतिरोध। तो अब इसमें प्रतिरोध दिया हुआ है 100, तो 1/100 कर सकते हैं, ये चालकता आ जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं? 0.01 साइमन इसको बोला जाता है। क्या? साइमन को ऐसे सूचित किया जाता है, क्योंकि चालकता का मात्रक क्या होता है? साइमन होता है। इसमें हो जाएगा 0.01 साइमन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर 1 ओम 2 ओम के श्रेणी क्रम, तो मतलब कह सकते हैं कि इस प्रकार से श्रेणी क्रम में दर्शा दिया गया है। और उसके बाद जाकर क्या कर रहा है कि यह तथा 3 ओम का समांतर क्रम, तो यानी कि ये 3 ओम, यानी नीचे वाला जो है यह 3 ओम का है। तो यहाँ पर 1 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 3 है। तो देखिए इस दोनों को तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 3 हो जाएगा, और ये 3 नीचे भी है, तो ये तो पूरे बन करके 1 हो गया, यानी ये वाला पूरा 1 हो गया। तो कह सकते हैं कि 2 1 3 सीधा सीधी जुड़ जाएगा। तो यानी कि ऊपर वाला हो गया 3 ओम और नीचे वाला भी 3 ओम। तब ये हो गया समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में हो गया तो इसको 1/3 + 1/3 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। और इसको 1/r = 2/3 आया, तो r बराबर निकालना पड़ेगा, तो 3/2 कह सकते हैं 1.5 होगा। कितना होगा? 1.5 होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो 10th में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि क्षार प्लस अम्ल क्या होता है? लवण प्लस जल उत्पन्न करता है। क्या होता है? क्षार प्लस अम्ल मिलकर के लवण तथा जल का निर्माण कर सकता है। इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा करने के लिए प्रयुक्त रसायन को डैश कहा जाता है। तो कृत्रिम वर्षा करने के लिए, तो कृत्रिम वर्षा करने के लिए कौन सा हो जाएगा? तो रजत आयोडाइड, मतलब इसी को कहते हैं सिल्वर आयोडाइड। क्या कहते हैं? सिल्वर आयोडाइड कहते हैं। तो इस प्रकार से AgI लिखा जाता है फॉर्मूला। तो यही होता है वर्षा जल के लिए, मतलब कृत्रिम वर्षा कराने के लिए ये होता है। अब देखिए राजत नाइट्रेट, मतलब Ag कह सकते हैं। Ag क्या होता है? Ag नाइट्रेट कर रहा है तो NO3। तो यह जो होता है यह मतदाता के उंगलियों पर लगाया जाता है, जो कि मतदाता के लिए मतलब कह सकते हैं स्याही का काम करता है। कौन सा? तो ये हो जाएगा AgNO3 हो जाएगा। तो रजत नाइट्रेट को, इसको भी याद रखिए। और ये दोनों नहीं होता है, ठीक है, इस प्रकार से कोई नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है कि चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो चुंबक बनाने के लिए बोल रहा है तो एल्कीनो का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहेगा कि चुंबक प्राकृतिक रूप से किसका बना होता है, तब वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट। क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा। और यदि ये ऑप्शन में नहीं दिया है एल्निको नहीं दिया है तो दूसरे नंबर पर आप जो आप लीजिएगा आंसर, तो ये स्टेनलेस स्टील ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी इसी का आता है यदि एल्निको नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं चुंबक बनाने के लिए एल्निको यदि नहीं दिया है तो स्टेनलेस स्टील दूसरा ऑप्शन होगा, लेकिन एल्निको दिया है तो एल्निको आपको मारना है। और पूछेगा कि प्राकृतिक रूप से जो चुंबक होता है वो आता है किसके कारण, मैग्नेटाइट के कारण। ठीक है, तो मैग्नेटाइट का मिश्रण कर सकते हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन क्या होता है, तो एस्पिरिन हो जाता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड हो जाता है। ठीक है, और यह दर्द निवारक एक प्रकार की दवा है एस्पिरिन। तो कह सकते हैं कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, एस्पिरिन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में एस्पिरिन को कहते हैं एनाल्जेसिक। क्या कहा जाते हैं, एनाल्जेसिक कहा जाता है। तो इस प्रकार से याद रखिए कि एस्पिरिन नहीं दे करके एनाल्जेसिक भी बोलेगा तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूध है, तो दूध है क्या है, दूध है एक प्रकार प्राकृतिक पायस, या इसी को हम लोग कह सकते हैं किस क्या कह सकते हैं, कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। तो ये दूध जो है ये एक प्राकृतिक पायस है, जिसको इंग्लिश में एमल्सन होते हैं, या इसी को हम कोलाइड कह सकते हैं। और बात करेगा आपको यदि निलंबन का, तो ये नाला का जो पानी होता है, तो नाला का पानी ये होता है निलंबन का उदाहरण। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो स्टेथोस्कोप है, यह स्टेथोस्कोप तो क्या हो जाता है, यह ध्वनि का अपवर्तन करता है। क्या करता है, ध्वनि का क्या हो जाएगा इसमें, तो ध्वनि का हो जाएगा ध्वनि का इसमें हो जाएगा परावर्तन। क्या हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन। इसके अलावा देखिए ध्वनि का परावर्तन के अलावा मतलब कह सकते हैं कि क्या क्या चीज़ में और परावर्तन होता है, तो आपको स्टेथोस्कोप, जैसे ये डॉक्टरी जो माप करते हैं स्टेथोस्कोप होता है। इसके अलावा आपको यदि पेरिस्कोप कहा देगा, पेरिस्कोप तो भी होगा यही परावर्तन के सिद्धांत पर ही। इसके अलावा आपको यदि कहा दिया एक और होता है कैलिडोस्कोप। क्या होता है, कैलिडोस्कोप होता है, तो यह भी होता है ये परावर्तन के सिद्धांत पर ही। ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर की बात करेगा, किसका, ऑप्टिकल फाइबर की बात करेगा, तो यह होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कह सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ऑप्टिकल फाइबर। और इसके अलावा आपको यदि सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें क्या रहता है लगा हुआ, तो उसमें लगा रहता है लेंस लगा रहता है, तो ये हो जाएगा अपवर्तन। क्या होता है, अपवर्तन, मतलब कह सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। यहाँ ध्वनि लिखा हुआ है, ध्वनि नहीं बल्कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। कौन सा, तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में इस प्रकार से अपवर्तन होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। तो देखिए पानी के अंदर जब बुलबुला होता है तो दिखता तो उत्तल के जैसा है, लेकिन व्यवहार कैसा करेगा, तो अवतल लेंस की तरह। किसके कारण, अवतल लेंस की तरह करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उल्टा होता है, दिखता जैसा है वैसा होता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी में एक बाल्टी को लेकर के एक हाथ में ले जाने के बजाय दोनों बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह गुरुत्व केंद्र संतुलन के केंद्र पैरों में होता है। इसमें जैसे बाल्टियों द्वारा भरा संतुलित होता है ऐसा भी नहीं होगा, ये भी गलत होगा। और गुरुत्व केंद्र शरीर में होता है, ये भी गलत होगा। ये होगा गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। इसी कारण से थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर एक मतलब मान चलिए हवाई जहाज है और यहाँ पर कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नल्ला पाकिस्तान यदि है, तो यहाँ पर से यदि हम गिराएंगे तो देखिए सीधे यहाँ पर आकर के गिराएंगे तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि प्रक्षेप गति होता है। अब प्रक्षेप गति होता है तो जैसे तिरछा गिरेगा, तिरछा गिरेगा तो क्या करेंगे, तिरछा गिरेगा तो ये ऊपर ना चले जाए, मतलब आगे ना बढ़ जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम पहले ही गिरा देंगे ताकि ये हवाई जहाज आगे जाएगा तो ये सही निशाना पर आकर के यहाँ पर गिर जाए। तो मतलब कह सकते हैं लक्ष्य से पहले गिराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लक्ष्य से पहले गिराना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आगे गति में रहेगा जहाज, हवाई जहाज मतलब
मतलब कह सकते हैं कि हवाई जहाज गति में रहेगा तो प्रक्षेप गति होगा, तो यहाँ पर कोई चीज़ है तो यहीं पर से हम गिराएंगे, यहाँ पर से गिराएंगे तो ही प्रक्षेप गति आकर के यहाँ पर गिरेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह लक्ष्य से पहले गिराना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेल की पटरियों अपने बकरों पर किसी कारण से बैंक की जाती है। बैंक का मतलब होता है तिरछा करना। क्या होता है? तिरछा, झुका देना। तो ये होती है क्यों झुकाया जाता है? क्योंकि हमने कई वीडियो में बता चुके हैं कि अभिकेंद्री बल को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, थोड़ा सा झुका दिया जाता है। और बात करेगा यदि उसको धीमे या ब्रेक क्यों लिया जाता है, तो ये घर्षण को अधिक करने के लिए क्या करते हैं, घर्षण को अधिक करने के लिए थोड़ा सा उसको झुका दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि संवातक कैमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि संवातक का मतलब है वेंटिलेटर। क्या होता है? वेंटिलेटर। ये वेंटिलेटर होता है, ये वेंटिलेटर को संवातक कहा जाता है। तो कमरे में जो हम लोग वेंटिलेटर का यूज करते हैं वो ऊपर लगाते हैं। ऊपर क्यों लगाया जाता है? तो ऊपर इसलिए लगाया जाता है ताकि जब कोई भी चीज़ गर्म होता है, हवा गर्म होता है तो क्या होता है, हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठता है। क्या होता है? हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठता है, हल्का हो जाता है, और ठंडी जो हवा होती है वह नीचे आ जाती है। तो वेंटिलेटर ऊपर में इसलिए लगाया जाता है ताकि गर्म हवा ऊपर उठ करके मतलब बाहर निकल जाए, जो हम लोग सांस उस लेते हैं, और ठंडी हवा क्या होती है, वापस आ जाए ताकि स्वच्छ हवा हम ले सकें। तो मतलब कह सकते हैं कि उनमें जो है एक क्रॉस वेंटिलेशन होता है। क्या होता है? क्रॉस वेंटिलेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सांस से छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, तो सिर्फ बाहर चले जाएगा तो अंदर यदि हवा आएगा नहीं तो फिर सांस लेंगे कैसे? तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये होगा, क्योंकि इसमें क्रॉस वेंटिलेशन मतलब ठंडी हवा आती भी है और गर्म हवा बाहर भी जाती है, तो क्रॉस वेंटिलेशन होते रहता है। तो इस प्रकार से याद रखना है। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। और वीडियो को आपने पूरा देख लिया है, लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर ये PDF प्राप्त कर सकते हैं आंसर के साथ। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।